हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 51 लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इस चैप्टर पे ये मेरा 5वां लेक्चर है। 4 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस चैप्टर पे, तो जरूर एक बार उन 4 वीडियोस को भी जरूर देखिएगा क्योंकि वहां पे मैंने बेसिक डिस्कस किया है। ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। तो चलिए एक बार मैं आपको शॉर्ट में भी बता देती हूँ कि पिछले जो 4 लेक्चर वीडियो थे उनमें हमने कौन से पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। तो मैं आपको परमुटेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, परमुटेशन क्या होता है, वो सब मैंने डिटेल में आपको समझाया है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल समझा था। फिर हमने परमुटेशन के 2 केसेस देखे थे। याद है ना वो 2 केसेस। पहला केस क्या था, व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, यानी जब सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हैं, अलग हैं, वो फर्स्ट केस था। और दूसरा केस क्या था, व्हेन फ्यू ऑब्जेक्ट आर ऑफ सिमिलर टाइप, जब कुछ ऑब्जेक्ट सिमिलर टाइप के हैं, तो वो सेकंड केस था। तो दोनों ही केसेस में कैसे परमुटेशन निकाला जाता है वो सब हमने देखा था। उसके साथ ही मैंने आपको कुछ थ्योरम्स बताए थे, फॉर्मूले बताए थे, फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट भी हमने समझा था, और फिर हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाए थे। तो ये सब हम पिछले 4 लेक्चर वीडियोस में कर चुके हैं एंड आज हम इसके आगे करेंगे। राइट। और एक बात और है, क्योंकि ये मैथ्स का सब्जेक्ट है, जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। तो आज मैं आपके साथ मतलब कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे परमुटेशन पे। बाकी आपके पास जो भी बुक है, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं, उस बुक से आप और क्वेश्चन लगाइएगा। मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन और आपसे के साथ डिस्कस करूंगी इस लेक्चर में। ठीक है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवाइज करा देती हूँ, परमुटेशन क्या है ये तो पता है ना। परमुटेशन क्या होता है, परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट। अगर आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, सपोज करिए 5 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, तो इन 5 ऑब्जेक्ट्स को आप कितने तरीके से इनका अरेंजमेंट कर सकते हैं इन अ डेफिनेट ऑर्डर। खास बात है, परमुटेशन में मैंने बताया था ना, 2 कीवर्ड्स है, एक अरेंजमेंट और एक डेफिनेट ऑर्डर में। एक पर्टिकुलर ऑर्डर में कितने तरीके से आप किसी ऑब्जेक्ट को अरेंज कर सकते हैं, दिस इज द परमुटेशन। ठीक है। जिसमें टेकिंग ऑल द ऑब्जेक्ट एट अ टाइम या सम ऑब्जेक्ट एट अ टाइम। ठीक है, तो दिस इज परमुटेशन। राइट। वैसे परमुटेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ मैंने पहले दूसरे लेक्चर वीडियो में बताया है, एक बार आप वो रेफर कर सकते हैं। ये तो मैं केवल रिवाइज कराने के लिए बता रही हूँ कि परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर, जिसमें हम सारे ऑब्जेक्ट ले सकते हैं या फिर सम ऑब्जेक्ट एट अ टाइम। ठीक। 2 केसेस बताए थे। पहला केस क्या था, व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट, यानी जब सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हो। दूसरा केस क्या है, जब सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट ना हो, कुछ ऑब्जेक्ट क्या हो, सिमिलर टाइप के हो। तो परमुटेशन में 2 केसेस बनते हैं। दोनों केसेस में कुछ थ्योरम्स हैं जो हमने डिस्कस किया था। ठीक है। अब मैं आपको कराती हूँ कुछ क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन, find the number of different 8 letter arrangement that can be made from the letter of the word daughter। आपको बताना है कितने डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट बन सकते हैं फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। ये जो लेटर है इस वर्ड डॉटर, DAUGHTER। ठीक है। ये जो वर्ड है डॉटर, इसके जो लेटर्स हैं, इसमें देखिए कितने लेटर है, इसमें 8 लेटर्स हैं। तो इन 8 लेटर से कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है। तो देखिए अरेंजमेंट पूछा जा रहा है, तो यानी दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ परमुटेशन। ठीक। अब इसमें 2 कंडीशन भी दी गई है। पहली कंडीशन क्या है, व्हेन ऑल द वॉवल्स अकर टुगेदर, यानी आपको बताना है कितने नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट बन सकते हैं जब जितने भी वॉवल्स हैं वो साथ में हो, टुगेदर हो, तब कितने बन सकते हैं। एंड दूसरा केस इसमें आपको बताना है कि व्हेन ऑल द वॉवल डू नॉट अकर टुगेदर, यानी जब सारे वॉवल साथ में न हो। तो दोनों ही केस में आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट बन सकते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलिए अब करना शुरू करते हैं हम ये क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये जो वर्ड है लेटर, ये जो वर्ड है डॉटर, इसको जरा एनालाइज करते हैं। स्पेलिंग क्या है, DAUGHTER। कितने लेटर है इसमें, इसमें है 8 लेटर्स। ठीक है। अब हम जानते हैं वॉवल की यहाँ पे बात हो रही है। वॉवल क्या होता है, वॉवल होता है AEIOU, ये होता है वॉवल। अब बताइए ये जो वर्ड है डॉटर, इसमें कितने वॉवल हैं। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें 3 वॉवल हैं। कौन कौन से हैं, देखो ये ए है, यू है और ई है। ठीक है। ये जो लेटर है
ये जो वर्ड है डॉटर, इसमें 3 वॉवल है, ए यू ई, ये 3 वॉवल है इसमें। तो इसमें पहला पार्ट चलिए करते हैं। व्हेन ऑल वॉवल टुगेदर, पहले कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट बन सकते हैं फ्रॉम द लेटर ऑफ दिस वर्ड। ये जो वर्ड है डॉटर, इसके जो लेटर्स हैं उनसे कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं जब जितने भी वॉवल हों वो साथ में हो। तो 3 ही वॉवल है इसमें, तो 3 वॉवल साथ में हो तो कितने बन सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम कंसीडर करेंगे ये जो 3 वॉवेल हैं इनको हम साथ में कर देते हैं। तो हम कंसीडर करेंगे कि ये जो 3 वॉवेल हैं ये साथ में है एंड दिस इज कंसीडर एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो अब क्या बन गया, डी जी, डी जी एच टी आर, और इसको मैं एक साथ कर देती हूँ ए यू ई, ऐसे करके मैं लिख सकती हूँ। ये जो डॉटर वर्ड था इनमें वॉवेल को मैंने साथ में कर दिया, डी जी एच टी आर इधर बचा और ए यू ई बचा। अब देखिए कितने इसमें लेटर्स बचे, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर हो गए। क्योंकि वॉवेल को टुगेदर करना है ना, तो साथ में हमने कर दिया, 3 वॉवेल है, तीनों को साथ में कर दिया। तो दिस इज कंसीडर, ए यू ई इज कंसीडर एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। तो अब इस वर्ड में कितने ऑब्जेक्ट हैं या कितने लेटर हैं, इसमें है 6 ऑब्जेक्ट, 6 ऑब्जेक्ट है। तो अब आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गया है। अब आपको बताना है कि अगर ये वॉवेल साथ में रहते हैं तो कितने अरेंजमेंट होंगे। तो ये वॉवेल अगर साथ में रहते हैं तो बताइए कितने, हमने परमुटेशन पढ़ा है। परमुटेशन में अगर 6 ऑब्जेक्ट है टेकिंग 6 एट अ टाइम, तो कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे, 6p6, यही तो था ना, 6p6। 6p6 मतलब क्या है, ये फॉर्मूला तो याद है ना, एनपीआर का फॉर्मूला, एनपीआर इज एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, याद है ना। यानी 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 - 6 यानी 0 फैक्टोरियल। तो यानी 6p6, दिस इज 6 फैक्टोरियल। ठीक, यहां तक हो गया। अब बताइए क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, नहीं अभी क्वेश्चन सॉल्व पूरा नहीं हुआ है। देखिए आप ये जो पूरा डॉटर वर्ड है जो डिफरेंट तरीके से अरेंज हो गया है, ठीक है, इसका तो आपने अरेंजमेंट कर लिया, 6 फैक्टोरियल से आप इसको डिफरेंट तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। लेकिन ये जो ए यू ई है, जो इस बॉक्स में आपने बंद किया है ए यू ई, जो वॉवेल को आपने साथ में किया है, ये भी तो अरेंज हो सकते हैं आप में। ये ए यू ई हो सकता है, यू ए ई हो सकता है, ई यू ए हो सकता है, और भी तरीके हैं। ठीक है, तो इनको आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो इनको आप अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल से, या कह लीजिए 3p3, इतने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी ये जो पूरा लेटर, पूरा जो वर्ड है, इसको आपने किया 6 फैक्टोरियल से अरेंज, और ये जो ए यू ई है जो वॉवेल है साथ में, ये आपस में 3 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगे। तो आंसर क्या है, 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल, बेसिकली 6p6 मल्टीप्लाइड बाई 3p3। ठीक है, और हमने इनको क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ा है, पढ़ाया था ना फर्स्ट लेक्चर में, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो वहां उसकी वजह से हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो आंसर क्या होगा, 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल, और कैलकुलेटर का यूज करिएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट 4320, ये आ जाएगा 4320। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कर लिया फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है, 4320 हो गया। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट से पहले मैं थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि जब सारे वॉवेल टुगेदर साथ में न हो, ठीक है, तो अभी जब वॉवेल साथ में थे तो आपने निकाल लिया, अब कह रहा है कि साथ में न हो। ठीक है, तो चलिए हम वो भी देख लेते हैं कि जब वॉवेल साथ में न हो, तो इसके लिए पता है सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट बन सकते हैं, ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ दिस 8 लेटर। ये जो 8 लेटर है डॉटर्स में, इसके कितने पॉसिबल अरेंजमेंट बन सकते हैं, तो आपको सबसे पहले वो फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, आपको क्या करना होगा, ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट, ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट जिसमें कोई कंडीशन नहीं लगी है, ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट, और इसमें से अगर आप माइनस कर देंगे ऑल वॉवेल टुगेदर। ठीक है, ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट से में से अगर आप माइनस कर देंगे कि ऑल वॉवेल अकर टुगेदर, अगर ये साथ में अकर करें, तो अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तब तो आपका आंसर आ जाएगा ना कि ऑल वॉवेल नेवर टुगेदर, ऑल वॉवेल डू नॉट अकर टुगेदर, साथ में नहीं है। ये बात आपको समझ में आ रही है। आपसे इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या पूछा जा रहा है कि वॉवेल साथ में न हो। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करें, कितने पॉसिबल अरेंजमेंट है, टोटल कितने पॉसिबल अरेंजमेंट है वो निकाल लें, उसमें से माइनस कर दें कि वॉवेल अगर साथ में है
तो माइनस कर देंगे तो आपको आ जाएगा ना इसमें कि अगर वॉवल साथ में नहीं है तो कितने अरेंजमेंट बनेंगे। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे। ठीक, समझ में आया। एक बार स्क्रीन क्लियर करती हूँ, तो हम करें ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट। तो ये जो लेटर है इसमें ये जो वर्ड है इसमें कितने लेटर है, 8 लेटर्स है। तो ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट, ये जो डॉटर लेटर है इसके कितने पॉसिबल अरेंजमेंट हैं, टेकिंग ऑल द 8 लेटर टुगेदर। ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट कितने हैं इसके, हैं 8 फैक्टोरियल। ठीक। और जब वॉवल साथ में है, वॉवल जितने भी वॉवल्स हैं जब साथ में है तो क्या है, 6 फैक्टोरियल। यही हुआ था ना, DGHTR और AUE, यही था ना। तो ये क्या है, 6 ऑब्जेक्ट है यानी 6 फैक्टोरियल, और AUE को आप 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं तो 3 फैक्टोरियल, यही तो था। तो यानी ऑल वॉवल डू नॉट अकर टुगेदर, ये कितने तरीके से हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक। तो ये आपका आ गया आंसर, दिस इज द आंसर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वैसे तो कैलकुलेटर है तो बहुत अच्छी बात है, बेसिक कैलकुलेटर अलाउ होता है एग्जाम में। ठीक है, वैसे नहीं तो इसको 8 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक। अब इसमें से मैं 6 फैक्टोरियल बाहर कॉमन ले लूं, तो यहाँ क्या हुआ, 8 × 7 माइनस 3 × 2। 3 फैक्टोरियल को खोलेंगे तो 3 × 2 × 1 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल, 8 7 × 56 माइनस 3 2 × 6। ठीक, यानी 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 50। और 6 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 फैक्टोरियल होता है 720। आपको कुछ अगर फैक्टोरियल्स याद है ना तो क्वेश्चन थोड़ा जल्दी आसान हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। 6 फैक्टोरियल होता है 720, तो 720 मल्टीप्लाइड बाई 50, आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 36,000। ठीक है, तो इस तरीके से किया जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये बात समझ में आई। वॉवेल नहीं है साथ में तो इसके लिए क्या करेंगे, सारे कॉम्बिनेशन, सारे अरेंजमेंट माइनस जब वॉवेल साथ में है। ठीक है, तो माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका कि वॉवेल जब साथ में नहीं है तो कितने अरेंजमेंट बनेंगे। ठीक। तो चलिए, क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी अक्टूबर 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो इसमें मैं काफ़ी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, अक्टूबर 2022 तक। तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। राइट। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपको मेरे जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल पाएगी। ओके। और अगर मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे जो भी वीडियोस हैं उनमें जो नोट्स हैं, जो पीपीटीज हैं, अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो उसके लिए आप मेरा जो एप्लीकेशन है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से गूगल प्ले स्टोर पे उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। राइट। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आपको इस एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा। ओके। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे पिंग कर सकते हैं। राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी वेज, यानी कितने तरीके से 4 रेड बॉल, बॉल नहीं है सॉरी डिस्क है, 4 रेड डिस्क, 3 येलो डिस्क एंड 2 ग्रीन डिस्क कैन बी अरेंज इन अ रो। यानी कितने तरीके से 4 रेड डिस्क, 3 येलो डिस्क एंड 2 ग्रीन डिस्क को अरेंज कर सकते हैं इफ द डिस्क ऑफ सेम कलर आर इनडिस्टिंग्विशेबल। यानी जो डिस्क है जो सिमिलर कलर की है उनको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ये एक जैसी डिस्क है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये 4 रेड डिस्क एक जैसी है, 3 येलो डिस्क एक जैसी है, 2 ग्रीन डिस्क एक जैसी है। तो आप इन्हें कितने तरीके से एक रो में अरेंज कर सकते हैं, दिस इज द क्वेश्चन। तो चलिए करना शुरू करते हैं क्वेश्चन। बट इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक थ्योरम याद होना चाहिए जो मैंने पिछले पिछले और पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस किया था। याद है, परमुटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट आर नॉट डिस्टिंक्ट। यानी जब सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं है तो उस केस में परमुटेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैंने आपको थ्योरम बताया था ना, ये स्लाइड मैंने उसी लेक्चर से ली है। ये मैंने आपको थ्योरम बताया था कि नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी एन ऑब्जेक्ट को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं जब P1 ऑब्जेक्ट एक तरीके का हो, P2 ऑब्जेक्ट एक तरीके का हो, P3 ऑब्जेक्ट एक तरीके का हो और PK ऑब्जेक्ट के एक तरीके का हो, और बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो डिफरेंट काइंड के हैं। तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय P1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय P2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय P3 फैक्टोरियल, ऐसे करके PK फैक्टोरियल। बताया था ना ये थ्योरम, ये क्वेश्चन जो है ना इसी थ्योरम पे बेस्ड है।
यहाँ पे टोटल बॉल्स कितनी है बताइए। यहाँ पे टोटल बॉल्स कितनी है, यहाँ पे 9 है टोटल बॉल। 4 + 3 बॉल नहीं सॉरी डिस्क, यहाँ पे कितनी डिस्क है, 4 + 3 + 2, यानी यहाँ पे कितनी है, 9 डिस्क है। ठीक है, जिसमें 4 एक जैसी है, 3 एक जैसी है और 2 एक जैसी है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा इन डिस्क का इफ दे आर अरेंज इन अ रो। तो यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे जो हमने पिछले अभी स्लाइड पे देखा था थ्योरम का। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा, n फैक्टोरियल यानी 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितनी, रेड बॉल कितनी है 4 फैक्टोरियल, येलो बॉल कितनी है 3 फैक्टोरियल, ग्रीन बॉल कितनी है 2 फैक्टोरियल। यानी सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट कितने हैं, तो रेड बॉल 4 है, येलो बॉल 3 है, ग्रीन बॉल 2 है, तो इससे इन्हें डिवाइड करेंगे। तो ये थ्योरम में दिया है, तो इसी, दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है। ठीक है, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा, बहुत आसान है, ये तो थ्योरम में ही बताया गया था। ठीक है, तो ये परमुटेशन का केस सेकंड पे क्वेश्चन था। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, बहुत इजी है कैलकुलेट करना, 9 × 8 × 7 × 6 × 5, ठीक है, × 4 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, और 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 होता है, तो 6 से ये कट गया, 2 से हम चलिए ये काट देते हैं, ये आ गया 4। तो क्या हो गया, 9 × 4 × 7 × 5, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 1260। तो दिस इज द आंसर, इस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। ये जो वर्ड है इंडिपेंडेंस, इसके जो लेटर्स हैं उनका कितने टाइप से उनको अरेंज कर सकते हैं, ये पहला सवाल है। इस फिर इसमें दो कंडीशन और है कि इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट, इसमें कितने अरेंजमेंट ऐसे होंगे जिसमें जो वर्ड है इट विल स्टार्ट विथ पी। ये दूसरा क्वेश्चन है इसमें, कि कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं जब लेटर जो है स्टार्ट, वर्ड जो है स्टार्ट हो विथ पी, पी से स्टार्ट हो। ठीक, और इसका तीसरा पार्ट क्या है, कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं व्हेन द वर्ड स्टार्ट विद आई, यानी ये आई से स्टार्ट हो और किस पे एंड हो, पी पे एंड हो, तो कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले ये जो वर्ड है ना इंडिपेंडेंस, इसको जरा एनालाइज कर लेते हैं। इंडिपेंडेंस, DENCE। ये जो वर्ड है इंडिपेंडेंस, सबसे पहले इसको एनालाइज करते हैं। कितने लेटर है इसमें, इसमें है 12 लेटर। इसमें 12 लेटर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लेटर हैं। अब इसमें कुछ लेटर रिपीट हो रहे हैं, सिमिलर टाइप के हैं, यानी ये परमुटेशन में केस सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए एन कितनी बार रिपीट हो रहा है, एन रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स। ठीक है, डी भी रिपीट हो रहा है, डी रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स। देखिए ये है डी और ये है डी। एन क्या है, 1 2 3, और इसके बाद ई भी कई जगह दिख रहा है इसमें। ई बताइए कितनी जगह रिपीट हो रहा है, 4 टाइम, 1 2 3 और ये 4, ई रिपीट हो रहा है 4 टाइम। और भी कोई लेटर है जो रिपीट हो रहा है, तो नहीं, बस यही 3 लेटर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, बाकी कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, बाकी सब डिस्टिंग्विश अलग अलग है। तो वही केस सेकंड का क्वेश्चन है कि बताइए अब ये जो वर्ड है इंडिपेंडेंस, इसके कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन कितनी बार रिपीट हो रहा है 3 फैक्टोरियल, डी कितनी बार हो रहा है 2 फैक्टोरियल, ई कितनी बार हो रहा है 4 फैक्टोरियल। बस दिस इज द आंसर। ये आंसर हो गया फर्स्ट का, यानी ये जो वर्ड है इंडिपेंडेंस, इसके हम कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो आंसर है 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, यू विल गेट 1663200। ये आपका आंसर आएगा। ठीक, तो इस तरीके से होगा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखते हैं, ये है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट, यानी इनके अरेंजमेंट में डू द वर्ड स्टार्ट विथ पी, यानी कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं जब जो वर्ड है वो पी से स्टार्ट हो, ये पी से स्टार्ट हो। तो पी से अगर वर्ड स्टार्ट होगा तो यानी पी की पोजीशन क्या हो गई, फिक्स हो गई, पी की पोजीशन फिक्स हो गई, और बाकी बचे कितने लेटर, बाकी बचे 11 लेटर। पी की पोजीशन फिक्स हो गई और उसके बाद बचे 11 लेटर। तो यानी अब 11 लेटर को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, यही तो करना है। बोला गया है कि पी, पी से अगर स्टार्ट हो रहे हैं तो कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, तो यानी पी की पोजीशन फिक्स हो गई, तो पूरे लेटर है 12, अगर पी की पोजीशन फिक्स हो गई तो बचे 11 लेटर,
ठीक है, तो यानी आप 11 लेटर को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? हम कर सकते हैं 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, अगेन वही 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। ठीक, और इसको आप कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट द आंसर। क्योंकि यहाँ पे हमने 11 फैक्टोरियल क्यों लिया है? क्योंकि पी की पोजीशन तो फिक्स हो गई। आप चेंज किसकी पोजीशन कर सकते हैं, किसको अरेंज कर सकते हैं? जो बचे हुए 11 लेटर हैं उनकी। ठीक है, और क्योंकि कुछ लेटर सिमिलर टाइप के हैं, रिपीट हुए हैं, ठीक है, सेम है, इसलिए 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। ठीक है, तो यानी दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 138600। राइट, चलिए अब करते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है कि इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट जो वर्ड है स्टार्ट हो आई से, ठीक है, और फिर उसके बाद एंड हो पी से। तो अगर लेटर आई से स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है पी से, यानी इसकी पोजीशन फिक्स हो गई, इसकी पोजीशन फिक्स हो गई। टोटल लेटर कितने हैं? 12। इसकी पोजीशन फिक्स हो गई, इसकी पोजीशन फिक्स हो गई, यानी बीच में कितने बचे? 10 लेटर बचे। बीच में कितने बचे? 10 लेटर बचे। तो अब 10 लेटर को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 10 लेटर को हम अरेंज कर सकते हैं 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, इतने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 12600। ठीक है, दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से किए जाएंगे क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत ईजी होते हैं इसके क्वेश्चन परमुटेशन के। तो ये था पूरा परमुटेशन, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, लगभग 10 के अराउंड, 10 से भी ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं पिछले 4 लेक्चर और इसमें मिला के। और अब हम अगले लेक्चर से कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। वैसे कॉम्बिनेशन मुझे अभी भी शुरू करना था, इस लेक्चर से मैंने सोचा था कि कॉम्बिनेशन स्टार्ट करूंगी, लेकिन मैंने सोचा कुछ और क्वेश्चन करा देती हूँ, इससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपके एक एक लाइक, आपके एक एक कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियो लेक्चर्स को जरूर शेयर करिएगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं पढ़ाऊंगी कॉम्बिनेशन, हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।